हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुषमा एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज सुषमा एकेडमी। तो कैसे हो आप सभी और सीटेट की तैयारी कैसी चल रही है? देखो, मैंने कल जो वीडियो अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, उसमें था कि लॉरेंस कोहलबर्ग कौन है और उनके थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ मैंने दी थी। तो आज मैं उनके स्टेजेस को अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोग को समझाने वाली हूँ कि उन्होंने अपने स्टेजेस में कौन सी बात कही है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम टॉपिक पे चलते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए थे और 6 स्टेजेस। 3 लेवल कौन कौन से हैं? तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। और हर एक लेवल में, तीनों लेवल में, हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस की बात कही है। तो आइए हम स्टेजेस फर्स्ट की बात करते हैं। तो जैसा कि प्री कन्वेंशनल लेवल में फर्स्ट स्टेजेस है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई बच्चा मतलब पनिशमेंट से बचने के लिए कोई चीज़ करता है, जैसे टीचर होमवर्क चेक कर रहे हैं तो बच्चा इसलिए होमवर्क कंप्लीट किया है कि ताकि पनिशमेंट हमको टीचर ना दे, इससे बचने के लिए उसने मतलब कुछ इंटरनल उसका मोटिवेशन नहीं था, वो एक्सटर्नल था कि वो टीचर से बचने के लिए उसने अपना होमवर्क किया है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेजेस है हमारा इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, यानी पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, मतलब टिट फॉर टैट। इसका कई सारा नाम है। ठीक है, टिट फॉर टैट भी इसको बोलते हैं, जैसे को तैसा। मतलब उसने इसको ऐसे समझेंगे कि किसी बच्चे ने बोला कि उसने मेरी कल पेन तोड़ दी थी तो मैंने उसका आज पेज फाड़ दिया। तो ये टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। उसने मेरा क्लास में टिफ़िन खा लिया तो मैंने उसका नोटबुक फाड़ दिया। तो जैसे को तैसा। तो ये हो गया हमारा टिट फॉर टैट, जो सेकेंड स्टेजेस है, जिसको हम इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज भी बोलते हैं और पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेवल की बात करें तो नेक्स्ट लेवल हो गया हमारा कन्वेंशनल। उसके भी 2 स्टेजेस है। तो आइए स्टेजेस पे चर्चा करते हैं। तो उसमें 2 स्टेजेस है। फर्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशन, मतलब गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इसका स्टेजेस है। इसमें क्या है कि बच्चे वो काम करेंगे जिससे कि सामने वाला खुश हो। ठीक है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो कुछ काम करेंगे, मतलब यहाँ भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। ठीक है, यहाँ भी मतलब बच्चे क्या चाहेंगे कि मतलब अगर हम होमवर्क बना के ले जाएंगे, अगर मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो मेरे पेरेंट्स खुश होंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। तो बच्चे अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, या लड़की हो या लड़का, अच्छा दिखाने के लिए कोई काम करते हैं, तब वहाँ पे गुड गर्ल नाइस गर्ल का ओरिएंटेशन ये स्टेज फॉलो होता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट लेवल पे हम चलते हैं। तो तो इसका सेकेंड लेवल जो हमारा हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन जो कि सेकेंड लेवल में है हमारा, यानी कन्वेंशनल लेवल में। तो इसमें अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में ये बात है कि मतलब कुछ भी हो, अगर किसी के बच्चे जा रहे हैं, अगर वो रेड अलर्ट नहीं होता, अगर ट्रैफिक नहीं बंद होता तो उसका जान बच जाता, इससे मतलब नहीं है। वो जान बचे या ना बचे, बस लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, वो बरकरार रहना चाहिए, चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। तो ये हमारा हो गया लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, मतलब किसी भी सूरत में हमारा लॉ और ऑर्डर टूटना नहीं चाहिए, चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। चलिए नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। तो हमारा वो है पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल में भी 2 स्टेजेज है। तो फर्स्ट स्टेजेज हम अगर देखें तो वहाँ पे है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, मतलब उसमें ये बताया गया है कि अगर ट्रैफिक रोकने से किसी की जान बच सकती है तो वो करना चाहिए, उसके लिए आप वो प्रिंसिपल या वो लॉ
ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, कोई बच्चे ट्रैफिक पे जा रहे हैं, अगर ट्रैफिक खुल गई और बच्चे की जान बचाने के लिए ट्रैफिक को फिर बंद कर दिया गया तो वो अच्छी बात है। मतलब किसी की, सीधा एक लाइन में समझो तो मतलब किसी की जान बचाने के लिए अगर कोई लॉ या ऑर्डर को हम ब्रेक कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट लेवल है, स्टेजेज हमारा लास्ट स्टेजेज है यूनिवर्सल एथलिक प्रिंसिपल। तो वो हमारा स्टेजेज, उसके स्टेजेज में बताया गया है कि जैसे हो गए गांधी जी, उन्होंने क्या किया कि मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रदर्शन करके और कैसे मतलब अंग्रेज़ों से लड़ाई की। ठीक है, तो वो यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि अगर कोई चीज़ गलत हो रहा है समाज में तो उसके लिए, उसको सही करने के लिए अपने आप को बलिदान दे दो। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल एथलिक प्रिंसिपल। मतलब कोई चीज़ अगर जैसे स्त्री प्रथा था, किसी का अगर पति मर जाता है तो उसके साथ उस पत्नी को मतलब जला दिया जाए तो ये गलत है, और उसके लिए आपको अगर बलिदान भी देना पड़े और उस लॉ को अगर ब्रेक करना पड़े और किसी बलिदान देके तो वो आप कर सकते हो। तो वो हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल एथलिक प्रिंसिपल। तो ये रहा हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग के थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट का 3 लेवल और 6 स्टेजेस। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो और बिल्कुल समझ में आया हो। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।